गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे कि भारत का भूगोल। कुछ कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि आप सर वो जीके नहीं पढ़ाते हो, तो मैं आप लोगों को आज भूगोल का चैप्टर लेके चल रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला ही चैप्टर होगा भारत का भूगोल। मतलब हम पहले अपने भारत के बारे में जानेंगे कि हमारा भारत कैसा है, क्या है, तो उसके बाद हमारा चैप्टर आगे शुरू होगा। तो सबसे पहले है भारत। तो भारत का जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है ये 7वें नंबर पे है। मतलब हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान आता है वो 7वां आता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड। फर्स्ट नंबर पे तो सबको पता होगा कि चीन है, चाइना है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे भारत है। और यहाँ पे जो 7वें नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आता है? सोवियत रूस। सोवियत रूस। और इसके बाद जो कनाडा होता है, अर्जेंटीना है, इनके बराबर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। मतलब इन लोगों के बराबर हमारा क्षेत्र है। बाकी बाकी जो हमारा रूस है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा है। आगे आता है हमारा जो क्षेत्र भारत है। भारत कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले बड़ी चीज होती है कहाँ पे स्थित है। तो हमारा जो भारत है, अगर अक्षांशीय स्थित देखें, अक्षांशीय देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये उपस्थित है। बाकी कई जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 6 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट में क्या अंतर है। तो इसका संपूर्ण अंतर है कि यहाँ पे जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से अगर हम लोग लेते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट लेते हैं। बाकी अगर जो हम ये पॉइंट उठाते हैं कन्याकुमारी वाला, अगर हमने यहाँ से कन्याकुमारी वाला पॉइंट उठाया तो हमारा आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। आगे जो आता है देशांतरी दिशा। देशांतरी दिशा कहाँ से चलेगा? यहाँ से यहाँ तक पॉइंट देख लेना, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो ये आता है 68 डिग्री से 97 डिग्री तक। सबसे मैंने ये याद रखो, बाकी में सेकंड मिनट में क्या आता है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग ये इतना याद रखें तो सही है। आगे आता है कि हमारा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये हमारा आता है इंदिरा पॉइंट। और दूसरा आता है हमारा इधर जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। आपसे पूछा जाता है कि हमारा दक्षिणतम बिंदु पे आया है तो इंदिरा कॉल है और इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरतम बिंदु पे आया है तो हमारा इंदिरा कॉल है। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए और याद रखनी चाहिए। बाकी आता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, जो कि 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। यहाँ पे जो हमारी श्रीलंका दे रखी है, यहाँ श्रीलंका में हमारी क्या है? पाक की खाड़ी। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि पाकिस्तान तो यहाँ पे है, जो हमारा इंडिया है यहाँ से यहाँ तक ये तो पाकिस्तान है, लेकिन जो पाक की खाड़ी है वो यहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये चीज़ भी हम लोगों को याद रखने वाली चीज़ है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पाक की खाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, लेकिन ऐसा ना हो के हमारी जो पाक की खाड़ी है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो ये हमें पाक की खाड़ी याद रखनी है। और यहीं पर है मन्नार की भी खाड़ी। साथ ही ये हमारी जब आती है तो यहाँ पे हो जाती है कच्छ की खाड़ी। जो कच्छ है जो गुजरात में है, और गुजरात का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, और ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में ही है। तो ये जो यहाँ पे आती है वो हमारी कच्छ की खाड़ी आ जाती है। इधर तो सबको पता होगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर हमारा अरब सागर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमारी मेन पॉइंट है वो मैं उठा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से याद रखना, जो मेन पॉइंट है वही मैं अभी तक उठा रहा हूँ। ये आ गया। इसके बाद आता है हमारे जो प्रदेश हैं।
तो प्रदेश इसमें कितने हैं अभी न्यू तरह से 28 प्रदेश हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, एक बढ़ गया तो 9 हो गए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर ये अलग अलग बन गए हैं। मतलब यहाँ से हमारा लद्दाख और इसके नीचे जम्मू कश्मीर, तो ये अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इस वजह से हमारा जो पहले 29 थे अब 28 रह गए हैं, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर था ये हटा दिया गया। तो उसी हिसाब से जब हमारा ये जम्मू कश्मीर हटाया गया उस टाइम हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो हमारे पास थे 7। अब 7 के जगह पे हो गए 9, क्योंकि ये जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, मतलब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये एक राज्य था जम्मू और कश्मीर जो जिसमें लद्दाख भी आता था, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो इस हिसाब से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो आज के लिए इतनी ही मैंने आपको ज्योग्राफी अभी पढ़ाई है। आगे मैं इसके जो राज्य हैं उनके बारे में बताऊंगा। राज्यों की राजधानियां हैं, जैसे कि यूपी की लखनऊ हो गई, पंजाब की चंडीगढ़ हो गई, हरियाणा की चंडीगढ़ हो गई, या हमारी आंध्र प्रदेश आ गई तो हैदराबाद हो गई, उड़ीसा आ गया तो भुवनेश्वर हो गई, या अरुणाचल प्रदेश आ गया तो ईटानगर हो गई। ये राजधानियाँ, बल्कि उनके सीएम भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सीएम है, गवर्नर हैं, कि कौन से राज्य के कौन सीएम है, कौन गवर्नर है। तो ये चीज़ें हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे हमारे इस टाइम हरियाणा में ले लो तो जो हमारे सीएम है इस टाइम मनोहर लाल खट्टर हैं, और इसके बाद अगर उसके गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय है। इसके साथ ही अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ के जो सीएम हैं वो आर.एन. रवि हैं, और एम के स्टालिन वहाँ के सीएम हैं, और आर.एन. रवि वहाँ के गवर्नर हैं। बाकी हम यूपी की बात करें तो हमारे योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम है, और वहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। इस हिसाब से मैं हर एक राज्य के आप लोगों को इसके वो बताऊंगा, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, और कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो अगर हम मैप के अनुसार इसे पढ़ेंगे, अगर हम मैप से पढ़ते हैं तो हम कभी भी भूलते नहीं। तो मैं ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ तक है ज्योग्राफी को आपको मैप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट है वो यहाँ पे है, और जो 6 पॉइंट है वो यहाँ से चलेगा। तो वैसे हम लोगों को याद रखना है। तो हमारा ये उत्तरतम बिंदु हो जाता है। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है, अक्सर पूछा जाता है कौन से अक्षांश में स्थित है या कौन से देशांतर में स्थित है, अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा सीधा सा एक जवाब होना चाहिए, हमारा उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी उत्तर में है। सीधी बात है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मैंने आप लोगों को बताया तो जो भूमध्य रेखा है उससे अलग अलग होते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये हमारा दक्षिणी हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, और ये हमारा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। तो इस हिसाब से मैं आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को मैप के अनुसार पूरी ज्योग्राफी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। जिस हिसाब से मुझे याद है मैं पूरे मैप में कोई भी चीज़ कहीं से भी बता सकता हूँ, उसी हिसाब से आप लोगों को भी मैप के अनुसार याद हो जाएगी, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि हम लोग रटने की क्षमता हम लोगों की होती है वो हाई स्कूल तक ही होती है। हम लोग रट सकते हैं कोई चीज़ तो हाई स्कूल तक रट सकते हैं, उसके बाद हम लोग जो जितना समझेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन हल होंगे। साथ ही इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार।